बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि देगी खीर कैसे बनाई जाती है और सब राज आपके सामने होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लेंगे, ये मैंने 3 किलो चावल लिए जिनको मैंने 4 से 8 घंटे के लिए भिगो लिया था। ये देखें, चावल मैंने भिगो लिए हैं और बहुत अच्छे तरीके से ये भीग चुके हैं और तोड़ने से ये आराम से इजीली टूट जाते हैं। तो आपने इनको 4 से 8 घंटे के लिए भिगो के रखना है ताकि चावल जो है वो नरम हो जाए। तो उसके बाद इसका सारा पानी आपने निकाल देना है। ये जी मैंने 30 किलो दूध लिया है। मेरे पास बड़ा बर्तन नहीं था, इसलिए मैंने 3 बड़े बर्तनों में इस 30 किलो दूध को डाल दिया है। जी, ये मालमो का मैंने फ्रेश दूध लिया है। ये गाढ़ा होता है, इसलिए मैंने खीर बनाने के लिए ये दूध लिया है। तो इसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे, इसको अच्छी तरह, इसका पहले मैंने 4-6 पानी निकाल के इसको भिगोया था। दोबारा से 1-2 पानी डाल के इसका पानी मैं फेंक दूंगी और बिल्कुल पानी ख़त्म करके इसको खाली कर दूंगी, खाली चावल रह जाएंगे। जी, मैंने देग को चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है। अब मैं इसमें 16 लीटर पानी डाल रही हूँ। पानी नापने के लिए मेरे पास थी नीली कैन था जिसमें 16 लीटर पानी आ जाता है। मैं फिल्ट्रेशन प्लांट से हम उसमें पानी मंगवाते हैं। तो अब ये देखें जी, मैंने नीचे बर्नर जलाया हुआ है और अच्छा खासा इसकी गैस तेज़ है। जब पानी गर्म हो जाए तो वो जो चावल थे उसका पानी मैंने फेंक दिया था, सारे के सारे मैं देग में डाल रही हूँ। सारे चावल इसमें डालने के बाद इसमें मैंने चम्मच हिलाना है। चम्मच हिलाना इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि जो है ना, चावल नीचे ना बैठ जाए। साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे तो चावल नीचे नहीं बैठेंगे, क्योंकि चावल को अगर थोड़ी सी बद एहतियाती हो जाए, चावल चम्मच ना हिलाया जाए तो चावल नीचे लगना शुरू हो जाते हैं और खीर में फिर जो लगी हुई स्मेल होती वो अच्छी नहीं लगती। साथ साथ मैं चम्मच हिलाती जा रही हूँ, साथ साथ पानी गर्म हो रहा है। अभी आप देखेंगे कि चावल जो है फूलना स्टार्ट हो गए। मैंने 4 से 6 दफ़ा चम्मच हिला के इसको ढक दिया था। जी, ये मैंने ढक दिया है और अब मैं 15 मिनट के बाद दोबारा मैंने चेक किया है तो देखिए चावल काफ़ी हद तक फूल चुके हैं और गाढ़े भी होना स्टार्ट हो गए हैं। जी, ये चावल गाढ़े हो गए, मैं आपको दिखा रही हूँ, और चावल गल चुके हैं। लेकिन अभी हमें इतने गले हुए चावल नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा चावल गले होने चाहिए ताकि वो जब चावल टूटेंगे, खीर में मिक्स होंगे तो फिर होगा। अब ये देखिए चावल टूट टूट के आधे आधे होना स्टार्ट हो गए। अब इसको हमने क्या करना है, जब चावल ज़्यादा सारे गल जाए तो हमने लेना है घोटना, और घोटना हमने इसमें चलाते जाना है। अभी पीछे जो मैंने देगी हलीम बनाई थी वो भी मैंने इसी घोटने से बनाई थी, और ये घोटना हमने स्पेशली बनवाया है इन्हीं मौक़ों के लिए। ये मैं 9वीं मुहर्रम को खीर बना रही थी, मैं और मेरा भाई हम मिल के कर रहे थे। तो अब जी हमने इस घोटने को अच्छी तरह आगे पीछे करके इसको नीचे से करना है ताकि जो चावल मिक्स हो जाए, और साथ साथ हमने वक्तन फवक्तन चम्मच को भी हिलाते जाना है। चम्मच आपने इसलिए हिलाना है बीच में क्योंकि नीचे चावल लग ना जाए। अब ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। अब हमने इसमें दूध शामिल करना है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मैंने 30 किलो दूध लिया है और मैं 30 किलो का 30 किलो इसमें दूध डाल रही हूँ। ये हमारी देगी हलीम है और 9वीं मुहर्रम के लिए स्पेशली मैंने बनाई थी, तो ये आपके साथ मैंने कहा शेयर करती हूँ अपनी ये देगी हलीम, कि आपको पता चले कि देगी हलीम कैसे बनाई जाती है। और बहुत ही मज़े की और टेस्टी और खोए जैसी देगी हलीम बनी थी। अब हमारा काम जो जी बहुत बढ़ गया है। अब क्या है कि हमने इस दूध को साथ साथ चावलों के मिक्स करना है, घोटना चलाना है और चम्मच चलाते जाना है। यहाँ पर बड़ा हौसला चाहिए क्योंकि एकदम से जो है चावल जो है दूध के साथ मिलके फिर से पतले हो जाते हैं। तो हमने दूध को खुश्क करना है ताकि ये देखें जी, चलाते चलाते चम्मच, ये हमारी खीर गाढ़ी हो चुकी है, काफ़ी हद तक गाढ़ी होगी। अगर हम इसको ज़्यादा गाढ़ी करेंगे तो फिर इसका थिकनेस अच्छी नहीं रहेगी। तो फिर जब आपको पता चले कि खीर बिल्कुल रेडी हो चुकी है तो उसके बाद आपने चीनी डालनी है। चीनी मैंने 300 ग्राम ली है, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद थोड़ा सा हमने और 10 मिनट तक पकाना है, 15 मिनट तक, ताकि जो चीनी का पानी वो खुश्क हो जाए। जब हम देखें कि चीनी 10 से 15 मिनट हमें हो चुके हैं तो उसमें आपने अपने ड्राई फ्रूट डाल देने, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप क्या डालते हैं। मैंने किशमिश, बादाम और मेवे डाले थे। पहले मैंने थोड़े से बादाम रख लिए थे ऊपर गार्निश करने के लिए, लेकिन मेरे भाई ने कहा कि सारे डाल देते हैं, तो ये हमने फिर खीर में सारे डाल दिए।
ड्राई फ्रूट डालने के बाद हमने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था ताकि ये ठंडी हो जाए, और फिर बाद में हमने इसको मिक्स किया था। ये 15 से 20 मिनट हो गए थे, तो उसके बाद मैं इसको मिक्स करने लगी हूँ। अभी मैं आपके सामने चम्मच हिलाती हूँ, आप देखिएगा कि कितनी ये थिक बन गई है खीर। और 30 किलो दूध था, 3 किलो चीनी और 3 किलो चावल। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आपकी अपना टेस्ट है, जैसे मर्ज़ी आप कम या ज़्यादा डाल दें इसमें। जी 20 मिनट के बाद मैं इसमें चम्मच हिला रही हूँ, देखिए कितनी थिक बन गई है। और अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसमें से आपको ये भाप उड़ती नज़र आ रही होगी। तो चम्मच हिलाने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा और ठंडा किया, और ये प्लास्टिक के कप लिए, 200 कप लिए थे, लेकिन अभी हमने 100 ही भरे हैं, जो मैं वीडियो बनाने के लिए आपको दिखा रही हूँ। रात के 4 बजे हुए, 4:15 का टाइम है। तो ये देखिए कप बना के मैंने वीडियो बना लिए। उसके बाद ये देखिए जी, सुबह मैंने ये खीर को एक बर्तन में डाल दिया था ठंडा होने के लिए। तो देखिए इसके ऊपर कितनी अच्छी मलाई जमी हुई है। मैं मलाई को हटा के पीछे आपको खीर दिखाती हूँ कि खीर हमारी कितनी गाढ़ी हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह इतनी टेस्टी ये खीर बनी थी, खोए जैसी खीर बनी थी कि बहुत ही मज़े की बनी थी। जी फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कोई भी अच्छी चीज़ बनाना सिखाई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और फुल मेरी वीडियो को वॉच करें, और इसको वीडियो को स्किप करके ना देखें कि हो सकता है कि कोई स्टेप आपसे छूट जाए और आपका जो है रेसिपी अच्छी ना बने। तो इसके लिए आप पूरी वीडियो को देखें। और फ्रेंड्स, मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।